कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। कहते हैं कोई अतिशय बहुत ज़्यादा दुराचारी हो, बहुत बड़ा पापी दुराचारी हो, वो भी अगर अनन्य भाव से मुझे भजता है तो भगवान कहते हैं कि वो मेरा भक्त है और वो साधु ही मानने योग्य है। संसार में तो हम लोग क्या देखते हैं, संसार के अंदर तो सदाचारी और दुजाचारी किसको बोलते हैं? सदाचारी वो है जो ऊपर से व्यवहार बढ़िया करता हो, अंदर से चाहे वो कैसे ही हो, बढ़िया बर्ताव करे, बढ़िया बोले, पूरी नीति पर लोग दिखाओ, नीति पर मंदिर में भी जाए, ऊपर से दिखावा भी करे, दान भी करे, सेवा भी करे, लेकिन उसके अंदर क्या है, अंदर का संसारिक लोग, सामाजिक लोग अंदर का नहीं जान पाते भी इसके अंदर क्या गड़बड़ है। तो हम लोग तो ऊपर से कोई नाटक भी करता हो, दिखावा भी करता हो, यानी ऊपर से आचरण बिल्कुल साफ सुथरा दिखाता हो, बढ़िया सफ़ेद कुर्ता पजामा, बढ़िया कपड़े, बढ़िया ताव, ऊपर से राम राम, बगल में सूरी, वो बगल वाली सूरी को हम नहीं देखते, हम तो वो राम राम बोल रहा है वो देख रहे हैं, हमारे साथ बर्ताव सही कर रहा है वो, तो लोग कहते हैं ये बड़ा नीतिवान है, बड़ा सदाचारी है। लेकिन ये नीतिवान और सदाचारी जो है ये ऊपर ऊपर ही है। जैसे किसी ने ऊपर मेकअप कर लिया हो, को रूप किसका रूप हो, अब रूप तो उसका रूप और ऊपर से वो मेकअप कर ले, बढ़िया अपने आप को सजा ले, पर वो सजावट कितनी देर की है, थोड़ी सी ही धूप छाया और पसीना आया और या थोड़ा सा ही भीग गया तो उतर जाएगी, वो नहीं भीगेंगे तो भी ज़्यादा देर नहीं चलेगी, थोड़ी देर में ही गड़बड़ हो जाएगी। अगर ना भी भीगे तो भी थोड़ी देर में ही वो उतर ही जाएगा। इसी प्रकार जो ऊपर से हम दिखावत करते हैं, ऊपर से दिखाते हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, वो अच्छा चल भी जाए लेकिन उससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमारा उससे फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जो अंदर बीमारी है वो बीमारी अंदर धीरे 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 फैलती फैलती एक दिन वो कैंसर का रूप ले लेगी और हमारी ही हत्या करेगी, हमारी ही मृत्यु करेगी, हमारा ही उसका विनाश होगा। हमने ऊपर से तो बीमारी को ढक लिया, ऊपर से बढ़िया मलमल का कपड़ा डाल लिया, बढ़िया सजावट कर ली, बढ़िया कर लिया, ऊपर से हम दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर नासूर अगर चलता रहा तो फिर उसका अंत क्या होगा, मृत्यु होगा। इससे तो वो है कि उस जो नासूर है, जो कैसा भी हो, चाहे उसमें बदबू आ रही है, मवाद है, कुछ भी है, उसको खोल दिया जाए, उसकी मवाद निकाल दी जाए, उसको साफ कर दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। देखने में तो बुरा लगेगा, दर्द भी होगा, पीड़ा भी होगी, दर्द भी होता है, पीड़ा भी होती है। जब कोई किसी का फोड़ा फुंसी हो जाए, उसको साफ करता है, इलाज करता है, डॉक्टर भी उसकी दवाई करता है, चीड़ फाड़ करता है, तो दर्द होता है ना, दर्द भी होता है और बुरा भी लगता है, देखने वाले को बुरा लगता है, लेकिन वो उसका इलाज है। और एक आदमी क्या करता है, उसको छुपा लेता है, ऊपर से बढ़िया कपड़ा लगा लिया, छिप्पी लगा ली, वस्त्र लगा लिए, तो वो अंदर अंदर क्या बनेगा, फिर वो एक दिन वो पूरा नासुर कैंसर का रूप धारण कर लेगा और वो विनाश कर देगा। तो हमारी ऊपर से हम जो नीतियाँ, सदाचारी जो ऊपर की नीतियाँ जो है, जो ऊपर के आचरण जो हम ऊपर से ओढ़ लेते हैं राम नाम की चदरिया, ये भगवान के नज़दीक नहीं लेके जाता, ये सत्य के परमात्मा के नज़दीक नहीं ले जाते। जिससे परमात्मा कहते हैं कि जो अतिशय दुराचारी अनन्य मेरा भगत हो, वो कितना भी दुराचारी भगत दुराचार किया हो, कितना भी बुरा, लेकिन जैसा हो वो वैसा ही, अगर वो मेरी तरफ चल पड़े सद्भाव से, मेरा अनन्य भाव हो जाए, सब प्रकार से उसका भाव मुझ में लग जाए। अनन्य का मतलब है उसका भाव किसी दूसरे की तरफ नहीं जा रहा। हमारा भाव क्या होता है, हम एक जगह नहीं रुक पाते, हम बट जाते हैं, हम थोड़ा सा किसी को विश्वास कर लेते हैं, थोड़ा सा किसी पे कर लेते हैं, थोड़ा सा किसी को कर लेते हैं। जगह जगह पर जो हमारा भाव बढ़ जाता है उससे हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है, हमारा जो संकल्प है वो क्षीण हो जाता है, उससे हम जहाँ पहुँचना है पहुँच नहीं पाते। और अतिशय क्यों ये भगत दुराचारी भगत क्यों हो जाता है
कहते वो साधु मानने योग्य है। क्यों मानने योग्य है? भगवान उसका कारण ही बताते हैं कि वो साधु मानने ही योग्य है, चाहे कितना भी दुराचारी हो, कितना भी पियो, जो अनन्य भाव से मुझे ही बचता है, वो साधु मानने योग्य है। क्यों मानने योग्य है? क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया कि अब परमेश्वर के भजन के अलावा के समान और कुछ भी नहीं, परमात्मा के सत्य के अलावा और कुछ भी नहीं, ऐसा उसने भली भांति निश्चय कर लिया। उसका निश्चय दृढ़ है। हमारे निश्चय दृढ़ नहीं होते। जो ऊपर हम सदाचार करते हैं, हम कहीं भी अपने संकल्प को दृढ़ नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते, हम बिखर जाते हैं। कोई चीज़ का हम निर्णय कर लेते हैं, अब हम ऐसे सोच लेते हैं कि हमको क्रोध नहीं करना, फिर क्या होता है? फिर हम क्रोध कर बैठते हैं। फिर हमें क्या लगता है? अब निश्चय तो हमारा टूट ही गया, संकल्प टूट गया। फिर अब अपने आप ही हम हीन हो जाते हैं, अपने आप को ही हम छोटा मान लेते हैं। फिर दोबारा करने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। फिर हम क्या कहते हैं? हमारे बस का ही काम नहीं है। कोई होगा साधु संत महापुरुष इसको करेगा, हम थोड़ी कर सकते हैं। हम काम के वश हो जाते हैं। एक इच्छा हमने की, वो दूसरी इच्छा फिर गिर लेती है, तीसरी इच्छा फिर गिर लेती है। तो हम सोचते हैं कि ये इच्छा हम ना करें, वो इच्छा फिर आ जाती है। एक ही चीज़ का हम निश्चय कर ले, कोई हमारे अंदर बुराई है, उस बुराई को छोड़ने का हम संकल्प कर लेते हैं कि ये बुराई हम नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। एक बीड़ी पीने वाला कहता है कि मैं बीड़ी नहीं पीऊँगा, लेकिन वो 2 घंटे बाद किसी ने बीड़ी सिलकाई और उनके अंदर कीटाणु जाग गए। अब वो फिर कर लिया। फिर वो क्या सोचता है? हम तो एक छोटी सी बीड़ी नहीं छोड़ पाते, तो बड़ा काम क्या करेंगे? तो वो अपने आप को हार जाता है। लेकिन जिसका संकल्प निश्चय है, तो दुराचार आदमी भी, चोर भी जिसको कहते हैं ना, चोर भी बहुत बड़ा संकल्प करने वाला होता है। उसके अंदर संकल्प होता है। एक साधारण आदमी जो काम नहीं कर सकता वो चोर कर, क्यों? उसका संकल्प मजबूत है। और वो संकल्प, जब चोरी का संकल्प कर लेता है तो चोरी कर लेता है। डाका डालना है तो डाका डालना है। अगर उसे अच्छा करना है तो अच्छा भी करके दिखाता है, क्योंकि उसके अंदर संकल्प है। एक बार एक फकीर हुए, हसन फकीर थे। वो कहीं जा रहे थे तो रात को उनको अंधेरा हो गया तो उन्होंने कहा रुकने की बार कहीं नहीं। तो उन्होंने सोचा चलो कहीं पेड़ के नीचे से, फिर सर्दी थी थोड़ी, तो उन्होंने कहा पेड़ के नीचे तो लेटना ठीक नहीं है। पास में किसी ने पूछा धर्मशाला है, तो धर्मशाला पे चले गए। धर्मशाला वालों ने कहा कि भाई हम बिना परिचय के नहीं रखते, आप कोई परिचय दो। जहाँ कोई आपको यहाँ जानने वाला है वो आदमी आपकी गारंटी ले ले तो हम आपको रख लेंगे, ऐसे हम अनजान आदमी को धर्मशाला में रखते नहीं हैं। तो फकीर ने कहा कि अब किसको, यहाँ कोई जानकार तो कोई है ही नहीं, किसको लेके आए, लेकिन ये रख नहीं रहे हैं। तो उन्होंने देखा शायद कोई देखते हैं बाहर कोई मिल जाए जो मेरी मदद कर दे। तो बाहर गया तो अब जब तक रात ज़्यादा हो गई थी तो सब लोग लगभग सो गए थे। एक आदमी आया, अंधेरा था, देखा, उसने रोका और उसने भी राम राम करी। तो उन्होंने कहा देखो भैया, हम आपको जानते नहीं, आप भी हमें नहीं जानते, ये बात तो पक्का है, लेकिन एक काम करो। हसन फकीर कहता है कि आप मेरा एक काम कर दो कि आप धर्मशाला मेरे पास जाओ, साथ चलो, और उनको बोल दो कि मैं इस आदमी को जानता हूँ, तो वो मुझे रात को रख लेंगे, मुझे रात कट जाएगी। तो उसने, चोर ने कहा कि जाने को तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना परिचय दे दूँ आपको, मैं तो चोर हूँ, मैं तो अपने रात को अपने काम के लिए जा रहा हूँ, अपनी चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। अब मुझ चोर का कोई जानने वाला भी विश्वास नहीं करता जल्दी से, तो धर्मशाला वाला कितना विश्वास करेगा? तो ये तो मुझे पूरा पता नहीं है वो मेरी बात को कितना माने कितना ना माने, लेकिन एक काम मैं आपके आ सकता हूँ, अगर आपको मंजूर हो तो। मैं तो चोरी करने जा रहा हूँ, अरे मेरा घर खाली है, मेरे घर में कोई दूसरा रहता नहीं, मैं ही रहता हूँ, मेरा घर खाली है, आप मेरे घर में आराम से सो, मैं तो चोरी करने के लिए। तो उसने कहा कि मैं आपका परिचित नहीं हूँ, आप मेरे परिचित नहीं है, मैं अनजान हूँ, मैं आपके घर में कैसे हो सकता है आपका मेरे घर, आप मेरे वजह से आपके घर में कोई नुकसान हो जाए। तो चोर ने कहा क्या नुकसान होगा, सबसे बड़ा ये होता है चोरी, चोर तो मैं आप ही हूँ, अब इससे बड़ा और क्या बुरा होगा? बुरा जो बुरा होना है वो तो हो गया जो होना था, इससे बुरा क्या होना है? आप निश्चित होकर के जाओ मेरे घर पर। तो वो जा करके फिर उनके घर पे रुक जाते हैं।
फिर वो रुक जाते हैं और वो सुबह 4 बजे तक खूब सोते हैं। 4 बजे उन्हें थक रहती है। 4 बजे के बाद में चोर वापस आता है, कुंटा खटखटाता है, फकीर खड़ा होता है, कुंटा खोलता है, देखता है वो चोर जो है वो जैसे खुश चेहरे में मिला था वैसे ही उसका खुश चेहरा प्रसन्न है। फकीर ने सोचा शायद इसको कोई अच्छा बढ़िया माल हाथ लगा है तो आज बड़ा चेहरा इसका खुश है। उन्होंने कहा कुछ मिला? तो चोर ने कहा नहीं, आज तो कुछ मिला नहीं। अच्छा, उसने कहा, अब वो मन ही मन में सोचा मिला तो कुछ भी नहीं, फिर भी एक खुश है आदमी। तो वो सिर्फ फकीर 1 महीने रुका उसी घर में, वही रुका रहा। और वो आदमी रोज जाता, रोज बस उस जैसा खुश जाता वैसे खुश लौट आता वापिस। और वो रोज उसको कुछ नहीं मिलता था, खाली हाथ आता। फिर भी उसने हार नहीं मानी, उसने कहा कोई बात नहीं, आज नहीं कल मिलेगा, फिर मिलेगा, देगा भगवान। तो कहते हैं वो फकीर जो था वहाँ से गया तो वो कहता है कि मैंने पहली बार उस डाकू के घर, उस चोर के घर रुक करके पहली बार तो मुझे ये एहसास हुआ कि तेरी साधुता से, तेरे साधुपन से उसका चोरपना ज़्यादा श्रेष्ठ है, अच्छा है। उसको चोरपने पर भी इतना भरोसा है कि उसने अनजान आदमी, चोर होते हुए भी उसने अनजान आदमी पर भरोसा कर लिया, और मैं साधु होते हुए भी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं कर पाता, तो मेरी साधुता कमज़ोर है। और दूसरी बात, मैं हार जाता था, साधक था, भजन करके साधना करके निराश हो जाता था कि परमात्मा शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सत्य उपलब्ध होगा कि नहीं होगा, शायद अब अपने बस की है कि नहीं है। लेकिन जब उस चोर से मैंने वो शिक्षा ली, समझा भी एक रोज जाता है, रोज इसको हाथ कुछ नहीं लगता, फिर भी इसके मन पर कितनी चेहरे पे प्रसन्नता होती है, कितना ये प्रसन्न होता है, कितना ये इसके भाव जो है आशा से भरे रहते हैं। तो फिर मैं निराशित क्यों हूँ? मुझे निराश होने का क्या कारण है? मैं तो निराशित बेकार ही हो रहा हूँ। हाँ, अभी उसको इतना विश्वास है, तो तू सत्य के रास्ते पर चल करके भी घबरा जाता है। तो जिस दिन उसको पहली बार समाधि लगी और पहली बार उसने उस चितना आनंद का अनुभव किया, पहली बार सत्य से जब उसने जाना, तो कहते हैं सारे सबसे पहले धन्यवाद उसने भगवान को कहा कि सबसे पहले धन्यवाद उसी को देना, उसी चोर को जिसने मुझे ये हिम्मत दी और मैं यहाँ तक पहुँचा। ठीक है ना? तो साधु, हमारी साधुता, हमारी अच्छाई में, हमारे गुण पर इतना हमको विश्वास नहीं है जितना दूसरे को अपने। बुरा आदमी बुराई छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन अच्छा आदमी अच्छाई छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छी तरफ जाने वाला आदमी अपना कोई अगर टोक दे, रोक दे, कोई ताना मार दे, तो आदमी अच्छा राह छोड़ देता है, पूजा पाठ छोड़ देता है, धर्म छोड़ देता है। और लेकिन बुरा आदमी अगर ठेके पे जाने वाले को भी अगर आप उसको 100 बातें कहो तो वो छोड़ता नहीं है, तो उसका संकल्प हमसे ज़्यादा मजबूत है। तो भगवान उस संकल्प की बात करते हैं कि यथार्थ निश्चय वाला, वो यथार्थ निश्चय वाला है। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास में गया और फकीर थे महात्मा, उनके पास गया और उसने जाके कहा कि मुझे आप जो है ना ऐसा राह बता दो, ऐसा रास्ता बता दो कि एक दिन में मुझे मिल जाए वो महात्मा, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे एक ही दिन में परमात्मा का दर्शन हो जाए। फकीर ने कहा कि देखो सब काम के लिए रास्ते तो हैं, जल्दी में भी हो सकता है, लेकिन ये रास्ता धैर्य का है, दृढ़ता से ही करना चाहिए। लेकिन उसको एक ही बात रहे, जब भी आए तभी वो एक ही बात कहे। तो एक दिन उन्होंने कहा ये मानेगा नहीं, तो चलो उपाय बता ही देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मेरी बात पे विश्वास करेगा कि हाँ करेंगे। तो ये लो, फकीर ने निकाला इतना बड़ा चाकू, ये चाकू लो और चाकू को ऐसे जमीन पर गाड़ करके ऐसे, और ऊपर चढ़ जाना पेड़ पर, जंगल में जा करके इसको नीचे गाड़ देना, एकांत में कोई ना हो, और ऊपर पेड़ पे चढ़ जाना और पेड़ पे चढ़ करके पूरा मूंदे इसके ऊपर छलांग लगाना, छाती के बाहर इसके ऊपर गिरना। बस उसी दिन तुझे साक्षात्कार हो जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। अब वो आदमी व्यापारी था, मानिया वृत्ति थी, अब इतना उसने कहा चलो, ले तो लिया, चला भी गया। उसने कहा लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, वहाँ जाके पसीना आ गया। फिर हिम्मत करके ऊपर चढ़ गया, पेड़ पर ऊपर चढ़ा, छुरा भी नीचे रोक दिया, लेकिन चढ़े और चढ़ के हिम्मत नहीं पड़ी, फिर नीचे आ गया।
फिर उसने कहा फिर गुरु है, फिर भी मैं गुरु मानता हूँ, गुरु के वचन खाली नहीं हो सकते, तो मैं एक बार अपनी ताकत लगाऊं तो सही। वो फिर ऊपर चढ़ा, फिर उसने कहा अब की बार तो छलांग लगाऊंगा पूरी हिम्मत करके। जैसे थोड़ा झुका अंदर से फिर घबरा गया कि ये छुरा बिल्कुल आर पार जाएगा, 1 मिनट में प्राण, परमात्मा मिले ना मिले प्राण निश्चित जाने हैं, मरना निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फकीर का क्या, उसका कुछ नहीं, मैं मरी जाऊंगा बाद में, कौन पूछ रहा है, अपने बस का काम नहीं, नीचे आ गया। अच्छा वो जंगल में कर तो ऐसे ही रहा था, वो 5-7 बारी ऊपर गया नीचे उतरा, ऊपर गया नीचे उतरा, तो वहाँ एक डाकू था, वो डाकू छुपा हुआ था, उसके पास थोड़ा माल पानी भी लूट के आया था। उसने कहा ये आदमी ऊपर चढ़ता नीचे उतरता, ऊपर बात क्या, समस्या क्या है, कोई ना कोई कारण तो है, और यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, जा तो वो है जब मैं हूँ। अब चोर तो दलेर होते हैं, डाकू तो आ गया बाहर। उसने कहा रुक भाई क्या कर रहा है, तो मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, कोई ऊपर कोई नीचे, और पसीना पसीना हो रहा है, चक्कर क्या है। उसने कहा ऐसा है कि अब आपसे झूठ क्या बोलूँ, मैं ऐसे अपने गुरु के पास गया और उन्होंने मुझे कहा मुझे परमात्मा चाहिए और आज चाहिए, तो मुझे ऐसी विधि बता दो। तो उन्होंने ये विधि बता दी कि इसको ये छुरा नीचे लगा हुआ है, ऊपर से पेड़ पे से छलांग मारनी है, और कहते बस से मारते ही जैसे ही छलांग मारेगा वैसे ही तुझे परमात्मा मिल जाएगी। और डाकू था, दलेर था। उसने कहा अच्छा, उसने क्या काम कर सकता है, ये मुझे दे सकता है, तो मैंने कहा दे ले लो, मुझे क्या है। कहते मेरे पास नहीं है, ऐसे फ्री में नहीं लूँगा, मेरे पास बहुत हीरे जवाहरात पोटली है, वो तुम ले जाओ। मानिए खुश हो गया, उसने हीरे जवाहरात मिल गए, और क्या चाहिए। हम लोग ऐसे ही है ना, माया में बहुत जल्दी फंसते हैं, माया को देख के भगवान को तुरंत छोड़ देते हैं। माया ऐसी है, लुभावनी है ये माया। वो माया उसकी पोटली ली, और वो व्यापारी तो 1-2 तीर वो भाजा, अब तुम मर चे जी कुछ कर, वो तो पीछा जुड़ा के आ गया, वो पीछे से आ गया। वो डाकू तो दलेर था, उसने लगाई एक ही बार पे चढ़ा ऊपर, धोती पहन के कुर्ता करता वही नीचे उतार दिया सीधा जगह। फिर जाके उसने करके उसने कहा अगर ठीक है, अगर फकीर ने और सदगुरु ने कहा परमात्मा मिलेगा तो मैं आपका याद करके और मैं छलांग लगाता हूँ। अब उसने मार दी छलांग, जैसे ही छलांग मार के छुरे के पास आए से भगवान ने उसको हाथों में उठा लिया, उसको भगवान ने हाथों में उठा लिया, उसको इतना भी आंच नहीं आने दिया। अब वो पा गया, वो तो दर्द हो गया, वो लौट गया। अब वो व्यापारी दूसरे दिन फिर पहुंच गया, उसने क्या कर लिया कि कुछ नहीं करा तो कुछ नहीं, पर आपके वचनों से एक फायदा तो हो गया, जंगल में जाने से मैं कर रहा हूँ, मैं तो नहीं कर पाया, डाकू जो है मुझे हीरे ज्वार दे गया, मैं माला माल तो हो गया। गुरु ने सिर पकड़ लिया फकीर ने, कहा कि ठीक रहे, लेके वापिस आ गया। धड़ी क्या है, तू कंगाल है, ये ठीक रहे, कब तक तेरे काम आएंगे, ये तो बिखर जाएंगे, मौत की घड़ी में सब छिन जाएगा। पहले ही खर्च हो जाता है, अगर पहले खर्च नहीं हो तो मौत इसको छीन ही लेती है। तो हमारे संकल्प है ना, वो निश्चय दृढ़ नहीं है, संकल्प हमारे बिखरे हुए। निश्चय भगवान का जो दृढ़ निश्चय वाला, एक निश्चय वाला हो। जैसे हम कुएं के अंदर बाल्टी डालो और उस बाल्टी के अंदर निरे छेद हो नीचे पिंदे में सुराख हो, तो उसको कुएं में डाल दो, बाल्टी भर जाएगी, और भर जाएगी, ऊपर खींचोगे तो जब तक ऊपर आप पानी में रहेगा तब तक तो बाल्टी भरी रहेगी, और पानी के बाहर आते ही खाली हो जाएगी ना। बस ये आदमी की हालत है, आदमी कल्पनाओं के अनेक जाल में घूमता है। जब कल्पना में होता है, मन की कल्पना में होता है, तब तो उसको लगता है मैं बहुत कुछ हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन हमारे संकल्प ऐसे ही, हम खाली के खाली रह जाते हैं, कोई निश्चय नहीं। तो जिस संकल्प को करें तो क्या करें, जिस संकल्प को करें, जैसे रसरी के आवत जाव सिल पर पड़त निशान है। आपने देखा पहले कुआं में जल भरते थे तो रस्सी कितनी मुलायम होती है और वो पत्थर जो ऊपर कितना कठोर होता है, लेकिन रस्सी आती जाती वो पत्थर भी काट देती है ना। तो रोज का अभ्यास करने वाले, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको रोज एक लगन और एक अभ्यास से करे वो काम ना हो, ऐसा होता नहीं है। आदमी पहली बार बच्चा पढ़ने के लिए जाता है ना स्कूल में, पहली बार बच्चा जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो उसको आ ई यू नहीं आता, उसको आम सिखाने में भी बहुत टाइम लगता है, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं पढ़ नहीं पाए, लेकिन वो पढ़ता रहता है। एक दिन आम नहीं, वो PhD कर जाता है, एमए की BA बड़ी बड़ी डिग्रियां कर जाता है, एक दिन वो मास्टर बन जाता है, दूसरों को पढ़ाने लगता है, लेकिन वो रोज लगा रहता है, उसमें रोज पढ़ता है। एक दिन में तो नहीं, एक दिन में सारी डिग्री नहीं आती, एक एक अक्षर करके। इसी प्रकार सत्संग एक दिन में नहीं आता, सत्संग एक दिन में समझ में नहीं आता है,
हाँ सत्संग, और एक दिन में आओ, एक दिन समझ में आया नहीं, वो घबरा गया, मेरी समझ में नहीं आया। किसी को एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे ही आता है। गुरु के वचन भी एक दिन में समझ में नहीं आते, गुरु के वचन भी धीरे धीरे वही वचन है, रोज ही उसी वचन को दोहराते रहे वो, रोज ही आत्मा परमात्मा की चर्चा, रोज ही आत्मा परमात्मा की चर्चा, रोज ही आत्मा, फिर भी वो आत्मा परमात्मा समझ में नहीं आता है। क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या झूठ है, क्या सच है, क्या माया है, क्या प्रकृति है, वो रोज वही बताए, एक ही चीज रोज बताए तो ही रोज समझ में नहीं आती, उसमें जीवन लग जाता है। लेकिन जो दृढ़ निश्चय वाला है, दृढ़ संकल्प वाला है, वो उस चीज को पार कर लेता है। गंगा जब देखो, गंगा, आप तो गंगोत्री गए नहीं, गंगोत्री में जो गंगा निकलती है वो इतनी की निकलती है, गौमुख इतना का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, गौमुख जितना, उसका नाम ही गौमुख है। गौ को मुख इतना का होता है, छोटा तो ना, उसको गौमुख से वो धारा निकलती है, इतनी धारा निकलती है। और देख लो बाद में, और यहाँ से लेके पूरे पहाड़ों में चीरती हुई कहाँ पहुंची, गंगा सागर। हाँ, तो उसमें एक धारा, एक लक्ष्य है। गंगा इधर उधर बिखरती नहीं है, अगर बिखर जाए तो गंगा सागर पहुंचे ही नहीं, वो एक ही धारा में चलती है वो, इसलिए वहां पहुंच जाती है। हम लोग क्या धारा बदल देते हैं, धारा बदल देते हैं ना, कभी धारा इधर चले गए, एक कदम इधर चले, एक कदम इधर चले, एक कदम इधर, मान लो आप आश्रम पे आए, एक कदम तो इधर चले गए, एक कदम इधर चले गए, एक दो चार कदम द्रौपदी घर पे चले गए, दो कदम गए सरपंच जी घर की तरफ चले गए, दो चार इधर चले गए, अब घंटा भर चले गए, कहोगे 1 घंटा हो गया, आश्रम तो पहुंचा ही नहीं मैं, तो आप चले नहीं तो सीधे एक धारा में नहीं चले। एक धारा का नाम ही निश्चय संकल्प है। गंगा एक धारा में चलती है, पहुंच जाती है। हम भी एक धारा में चले, अपने संकल्प को बिखरे नहीं, ठीक है। तो संकल्प जो छोटा छोटा संकल्प है, ज़्यादा बड़े पहले तो ज़्यादा बड़े संकल्प बना लें, छोटा छोटा संकल्प ले। जैसे आप व्रत करती हो, आप व्रत करती हो तो आप कहते हो आज मेरा व्रत, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आप रख लेते हो ना, और नहीं चाहता, आपका कोई मन नहीं होता, खाने का मन नहीं होता। अब आए एक दिन ही कहो जी मैं तो 1.25 महीना व्रत रखूंगा, अब पहले ना धड़कन तो पहले ही घटबट रही है तो वो संकल्प पूरा होगा ही नहीं। अब रख भी लिया, ओखा सोखा किया, और घर में मिठाई आ गई, पकोड़े बन गए, बढ़िया माल अच्छी वाली मिठाई आई, रसगुल्ला जलेबी, अब लाल टपक रही है ऊपर से, तो पड़े महीने खाऊंगा तो कौन ही मैं 1 महीना तो रखूंगा, लेकिन मन ही मन में, अब जो मन उधर चला गया, मन से जो रस ले लिया, संकल्प तो गया, क्योंकि इतना शरीर से नुकसान नहीं होता जितना मन से होता है। मन ज्यादा गहरा है ना, मन तो हृदय तक आत्मा के नजदीक है ज्यादा, शरीर तो ऊपर है, इसे खा लेते तो ही ठीक था। ऐसे संकल्प धर्म जो है, इसलिए व्रत जो रखा गया, व्रत का ही मतलब है संकल्प को दृढ़ करना। देखें हम कितना संकल्प है, कोई 1 दिन का लेता है, कोई 2 दिन का लेता है, कोई मौन रखने का लेता है, कोई पूजा पाठ का लेता है, कोई कहता है 1 माला रोज करूंगा, कोई कहता है इतना पाठ रोज करूंगा, कोई वो छोटे छोटे संकल्प लेता है, फिर वो छोटे छोटे संकल्प सीखते फिर हौसला आ जाता है, फिर उसकी धारा हो जाती है, तो उस धारा को पक्का कर ले वो। तो उसी बात को कह रहे हैं कि क्योंकि ये यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात वो चाहे कितना ही दुराचारी है, पापी है, लेकिन मेरे में अनन्य भाव से लग गया, उसका निश्चय दृढ़ है, वो डोल नहीं रहा है, इसलिए वो साधु है, चाहे कितना ही बुरा उसने पाप किए हो, बुरे किए हो, भली भांति निश्चय कर लिया मुझ परमेश्वर। और क्या निश्चय किया है, ये निश्चय नहीं किया दुनिया का, निश्चय भी उसने ये किया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी, एक परमेश्वर के समान और दूसरा कुछ भी नहीं है, जिसके लिए मैं अपना जीवन दांव पर लगाऊं, जिसके लिए मैं जीवन उपयोग करूं, जिस ये जीवन की श्वास है, जीवन की शक्ति, इस जीवन को जिसके मैं अर्पण कर दूं, समर्पण कर दूं, जिसके ऊपर नछावर कर दूं, ऐसा एक ईश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं है, ऐसा उसको निश्चय हो जाता है। हम क्या अपने जीवन को छोटी छोटी चीज़ों पर बेच देते हैं, संसार की चीज़ों में बेच देते हैं। संसार की चीज़ों के लिए कितने श्वास लगाए आपने 24 घंटों में, बताओ। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती है, लुटाने के काबिल नहीं है। महापुरुषों ने ये कहा, तेरा एक एक श्वास हीरा मोती है, हीरे मोतियों से बढ़ करके उसकी अनंत कीमत है, और वो ऐसे लुटाने के काबिल नहीं है, भी ऐसे लुटाना नहीं चाहिए। हम कहते हैं 24 घंटे में आपने परमात्मा के लिए कितने सांस लगाए हैं? चोखा लगाया, याद करो, चोखा लगाया तो अच्छी बात है, अगर चोखे लगे तो अच्छे लगे, और चोखे नहीं लगे तो गड़बड़ है ना। सार्थक तो वही है जो लगा, जो नहीं लगा वो गया बेकार। तो वह कहते वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय है, जो एक परमात्मा में ही निश्चय कर लेता है
और जिसकी बुद्धि अचल हो जाती है, ठहर जाती है, डामाडोल नहीं होती है कि परमात्मा के अलावा, वो कहते हैं वो धर्मात्मा हो जाता है। मामूली नहीं, असल धर्मात्मा वही है, सच्चा धर्मात्मा वही है। वो अंदर बाहर से बाहरी बनावटीपना नहीं करता। सच्चा सदाचारी, सच्चा धर्मात्मा वही है। अंदर कुछ और बाहर कुछ नहीं है, वो एक जैसा है। वो धर्मात्मा है और सदा रहने वाली परम शांति को, वो सदा रहने वाली परम शांति को पा जाता है। फिर उसकी कभी उसको अशांति होती नहीं है। इसलिए अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भगत कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन, तो ये बात पक्की निश्चय करके जान ले कि मेरे भगत का कभी विनाश नहीं होता। जो एक बार ऐसा निश्चय कर लेता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। एक भाव से, एक दृढ़ भाव से, अनन्य भाव से एक बात को निश्चय कर ले कि एक सत्य ही सब, एक परमात्मा ही सब कुछ है। और उस परमात्मा के लिए जो हमने धारा पकड़ ली, जो गुरु ने रास्ता बता दिया, जो संकल्प पकड़ लिया है, वो छूटना नहीं चाहिए। जब वो छूटेगा नहीं तो परमात्मा दूर थोड़ी है, बदलते तो हम ही है। खेल तो हमारा ही है ना, हम ही बदलते, हम ही दूर होते, हमारे निश्चय बिगड़ते हैं। अगर हमारा एक निश्चय हो जाए तो फिर कोई है चीज़ ऐसी जो ना मिले। वो तो मिला ही हुआ है, हम ही आंखें बंद करके बैठे हैं। अब हम अपने निश्चय को, अपने संकल्पों को अनेक जगह बिखेर रखा है, अपनी शक्तियों को बखेर रखा है। सारी शक्ति एक कर दे। गुरुजी एक बहुत बढ़िया दृष्टांत सुनाया करते थे। जिनमें किसान लोग थे तो किसानों को मुझे याद आ गया, कई बार गुरुजी उसको सुनाते थे। कहते तो ये खेत में पानी लगाने जाते लोग, किसान लोग, तो कहते जो नहर से पानी आता है खाले में, कहते जो नाला है, खाला है, और जो नहर है, वो दोनों में, अब खाले को कि तू ही नहर है, तो वो मानेगा ही नहीं, मेरे पास तो थोड़ा सा पानी है और नहर के पास कितना पानी है। तो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि उसके अंदर बांध लगा दो। जो नाले का पानी वो नहर से रोज ले रहा है, रोज पानी लेके रोज खेतों में बिखर रहा है, इसलिए वो दीनहीन है। वो वहीं रोक दे जहाँ से नहर निकल पानी आया, जहाँ से नहर में से पानी निकल रहा है मौके से, उसके आगे बांध लगा दे, तो वो पानी जो है नहर के बराबर, जितना पानी नहर की है उसी लेवल पर आकर के बराबर खड़ा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना, वो रोक देगा। तो हम अपनी शक्तियों को, परमात्मा से रोज शक्तियाँ लेते हैं, रोज बिखेर देते हैं, कभी रोकते नहीं है। रुक जाए तो उसके बराबर ही है। अब बात को सुनिए ना। हाँ, तब समझ में नहीं आई, तभी तो मैंने कहा कि सुनते सुनते समझ आता है। गुरुजी तो बहुत समझा रहे हैं। अब समझ आने लगी है, और इसके आते आते जब और गहरी होगी तब आप कहोगे देखो वही शब्दों ये बात थी, तब तो और भी गहरी होगी। हाँ, जितना जितना सुनते जाओगे, जितनी जितनी धार गहरी होती जाएगी, उतनी फिर और रंगत आती चली जाएगी। हाँ, जगह जगह विकारियों में बिखेर दिया पानी, यानी अपनी जो शक्ति है, जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, जो अंदर की चेतन शक्ति है, उसको जगह जगह पर बिखेर दिया हमने। कभी किसी में लगा दिया, कभी किसी में लगा दिया, कभी किसी में लगा दिया। तो उसमें एक में ही लगा दो तो फिर देखो सब कुछ है आपके पास, और एक सब में है, वो एक सब के अंदर है। सब में लगा करके तो कुछ नहीं मिला, अगर एक में लगा दे तो सब कुछ मेरे, फिर सब में ही वही है, फिर कोई ऐसा बचा ही नहीं जिसमें वो ना हो। मिट्टी से आया ना, देखो सब के अंदर वो है। बीज जो है, बीज मिट्टी में डाल देते हैं, ठीक है, जब मिट्टी में बीज डाल देते हो तो बीज मिट्टी हो जाता है, और मिट्टी में मिल करके भी उग जाता है। किससे? जो पौधा बन के आता है वो भी मिट्टी होता है, लेकिन उसकी क्षमता क्या है, उसने अपने आप को धरती में डाल दिया, उसके साथ वो एक हो गया। एक होने से फिर उसके अंदर सारी शक्तियाँ उत्पन्न हो गई। अब उत्पन्न होने के बाद जब पेड़ बन गया तो वो दूसरा बीज पास में पड़ा है, वो कहता है ये तो पेड़ है, मैं बीज हूँ, मैं ये कैसे हो सकता हूँ। वो पेड़ कहता है कि जो तेरे अंदर है वही मेरे अंदर है, जो तेरे अंदर है वही मेरे अंदर है, मैंने उसको बढ़ने का अवसर दे दिया, तो बढ़ने का अवसर ही नहीं दे रहा। हाँ, एक जगह पर आपको लगा दे, पूरा जीवन एक जगह पर लगा दे। हाँ, निश्चय, एक निश्चय हो, एक भाव हो, जिसमें लगा। संकल्पों को इधर उधर नहीं करें, जो कर रहे हैं उसको पूरा निश्चित रूप से करें। कोई आदमी जो भी कर रहा है ऐसे
जिस रास्ते भी लगा हुआ है भजन में से सत्संग में सेवा में, एक सत्य बस उस पर दृढ़ रहे। किसी ने डोला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ लोग भाजते फिर रहे हैं, वहाँ बड़ी भीड़ लगी हुई है, उस गुरु के पास पहुँचो, वहाँ बड़ी भीड़ है, वो उस रोज गुरु ही बदलते फिर रहे, बदलते फिर रहे। तुमने किया क्या है? किसी का रास्ता बताया हो एक तय तो करते, मालूम तो पड़ता है। लोग करते नहीं है, बोलते हैं कराया कराया मिल जाए कराया कराया नहीं मिलता, ऐसे नहीं डोलता, और संसार में राग में लगा लेते हैं। बार बार जावे इंद्रियां, बार जाके याद आए। हाँ, इंद्रियों में बार बार जो रस दिख रहा है वो झूठा है। ठीक है। और एक गुरु महाराज की इसी कृपा के खाने पीने पर मन को इंद्रिय नहीं रहता। हाँ, बस ऐसे ही हो जाएगा, धीरे धीरे सारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती है। खाने पीने कितनी बड़ी रगड़ी मैं कहीं गया मैं चीज कौन खाने डोल ले कौन एक सही। सिर्फ चाह भी ना हो रही है बिंगो बने न सो